राजयक्ष्मा चिकित्सा अध्याय। कुष्ठ एक त्रिदोषज व्याधि है और राजयक्ष्मा भी एक त्रिदोषज व्याधि है, अतः कुष्ठ के बाद राजयक्ष्मा का वर्णन किया गया है। अब देखते हैं, राजयक्ष्मा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, राज और यक्ष्मा। राज का अर्थ होता है राजा, यक्ष्मा का अर्थ होता है रोग। अर्थात ये रोग जो हुआ था वो सबसे पहले नक्षत्रों के राजा चंद्रमा को हुआ था, इसके कारण इसका नाम राजयक्ष्मा रखा गया है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यक्ष्मा के पर्याय बताए गए हैं। क्रोध, यक्ष्मा, ज्वर, रोग और दुख, ये सभी यक्ष्मा के पर्याय हैं। यक्ष्मा के कारण देखते हैं। अब इसमें 4 कारण बताए गए हैं, निदान स्थान में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। साहस, संधारण, क्षय और विषमाशन। यहाँ पे भी वही चीज़ है, अयथा बल आरंभ का मतलब होता है साहस, वेग संधारण, क्षय और विषमाशन। अब हम लोग अयथा बल आरंभ का कारण एवं संप्राप्ति देखते हैं। कारण क्या होता है? अत्यधिक साहस जन्य कार्य करने वाला जो मनुष्य होता है उसमें ये अयथा बल आरंभ राजयक्ष्मा होता है। तो इसका निदान क्या क्या है? अपनी शक्ति से अधिक बल वाले पुरुष से युद्ध करना, अत्यधिक काल तक उच्च स्वर से अध्ययन करना, अत्यधिक भार उठाना, अति मार्ग गमन, अति प्लवन। अब इसकी संप्राप्ति देखते हैं। संप्राप्ति में क्या बताया गया है? निदान सेवन अर्थात अति साहसजन्य कार्य करना। और इससे क्या होता है? उधर प्रदेश में क्षत हो जाता है, अर्थात फुफ्फुस फट जाता है, उससे वात और पित्त दोष प्रकोपित हो जाते हैं। अब जब वात और पित्त दोष का प्रकोप हो गया है तो उनके द्वारा कफ का भी प्रकोप होता है। उसके बाद दोषों की सर्व शरीर में गति होती है। फिर ये दोष जो गति करते हैं ये सिरा प्रदेश, पार्श्व, संधि और अन्य स्थानों पर स्थान संशय करके एकादश रूप यक्ष्मा की उत्पत्ति करते हैं। अब दूसरा देखते हैं, वेग संधारण जन्य राजयक्ष्मा। वेग संधारण नाम से स्पष्ट है। वेग संधारण अर्थात अधारणी वेग जो बताए गए हैं, यदि उनका धारण किया जाएगा, उनके धारण से वेग संधारण जन्य राजयक्ष्मा की उत्पत्ति होती है। संप्राप्ति देखते हैं इसकी। अपान वायु, मूत्र, पुरीष, इन सब का वेग धारण करने के कारण जब वेग धारण कर लेते हैं तो उसके कारण जो है वात और पित्त का प्रकोप हो जाता है। प्रकोपित वात और पित्त के द्वारा कफ को उभाड़ा जाता है। फिर उसके वजह से क्या होता है? दोषों का ऊर्ध्व, अधः और तिर्यक गमन होता है। अर्थात जो दोष होते हैं वो ऊर्ध्व मार्ग में, अधः मार्ग में और तिर्यक गमन करते हैं, जिसके कारण वेग संधारण राजयक्ष्मा की उत्पत्ति होती है। अब हम लोग तीसरा देखते हैं, धातु क्षय जन्य राजयक्ष्मा। इसके 2 कारण बताए गए हैं, अत्यधिक मैथुन, अत्यधिक उपवास। इसमें क्या होता है कि 2 तरह से धातुओं का क्षय होता है, अनुलोम क्षय और प्रतिलोम क्षय। अनुलोम क्षय का क्या अर्थ होता है? अनुलोम क्षय अर्थात शुरू में जो धातु बन रही है यदि वही नहीं बन पाएगी तो अन्य सारी उत्तरोत्तर धातुओं का क्षय हो जाएगा। जैसे कि रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र, ऐसी सारी धातुएं बनती हैं धातु पोषण क्रम के अनुसार जो बताया गया है। तो अगर यदि रस धातु का निर्माण ही सही से नहीं हो पाएगा तो उत्तरोत्तर धातुएं भी नहीं बन पाएंगी। और अगर रस धातु का क्षय हो जाएगा धातु पोषण क्रम के अनुसार जो बताया गया है, तो अगर यदि रस धातु का निर्माण ही सही से नहीं हो पाएगा तो उत्तरोत्तर धातुएं भी नहीं बन पाएंगी। और अगर रस धातु का क्षय हो जाएगा, इस तरह से अगर राजयक्ष्मा की उत्पत्ति होती है तो इसे हम लोग अनुलोम क्षय बोलते हैं। प्रतिलोम क्षय क्या है? प्रतिलोम क्षय में यदि अत्यधिक मैथुन के कारण शुक्र का अत्यधिक क्षय हो जाता है तो उसकी वजह से अगर पूर्ववर्ती सारी धातुएं उसकी वजह से क्षीण हो जाती हैं तो प्रतिलोम क्षय जन्य धातु क्षय जन्य राजयक्ष्मा की उत्पत्ति होती है। संप्राप्ति देखते हैं। निदान सेवन अर्थात कहीं अत्यधिक मैथुन या मतलब प्रतिलोम क्षय या अनुलोम क्षय होना, उससे क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है, जब धातुओं का लगातार क्षय हो रहा है तो व्यक्ति होगा जो वो अत्यधिक कृश हो जाएगा। उससे क्या होगा कि व्यक्ति के शरीर में शुक्र और रोज का भी क्षय हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, शुक्र और रोज के क्षय के कारण क्या होगा? वायु वृद्ध हो जाएगी, वायु के द्वारा पित्त और कफ की दुष्टि की जाएगी और फिर धातु क्षय जन्य राजयक्ष्मा की उत्पत्ति होगी। अब हम लोग चौथा देखते हैं, विषमासन जन्य राजयक्ष्मा। इसके कारण क्या बताए गए हैं? अनेक प्रकार के अन्न और पान का विषम रूप में प्रयोग करना। संप्राप्ति देखते हैं। निदान सेवन अर्थात अन्न पान का विषम रूप में सेवन करना, इसके कारण त्रिदोष का प्रकोप होता है। त्रिदोष प्रकोप से रक्तवायु स्रोतों में अवरोध होता है, जिसके कारण विषमासन जन्य राजयक्ष्मा की उत्पत्ति होती है। अब हम इसके लक्षण की बात करते हैं। लक्षण चारों एक साथ इसलिए लिखे गए हैं क्योंकि इसमें 7 लक्षण आप देखेंगे तो वो सब में कॉमन है। वो 7 लक्षण क्या क्या हैं? पार्श्वशूल, शिराशूल, कास, स्वरभेद, आरोचक, अतिसार और ज्वर। अब अलग क्या लक्षण बताए गए? साहसिक में बताया गया कंठोध्वन, शिंभा, उराशूल, रक्त मिश्रित, कफ स्थीवन। वेग विधारण देखते हैं। वेग विधारण में क्या एक्स्ट्रा बताया गया? अंसावमर्द, अंगमर्द, प्रतिशय और वमन। धातु क्षय में स्वर भेद जहाँ पे बताया गया, जो 7 कॉमन लक्षण है उसकी जगह पे यहाँ पे स्वर क्षय बोला गया है।
अब और क्या जो एक्स्ट्रा लक्षण बताए गए हैं उसमें क्या क्या आएगा। अंगमर्द आप देखेंगे तो वेग विधारण और धातु क्षय दोनों में कॉमन है, प्रतिशय भी दोनों में कॉमन है। अलग क्या बताया गया, अंशताप और श्वास। अब विषमासन में आते हैं। विषमासन में अतिसार की जगह पे रक्त वमन बताया गया है और इसमें आपका अंशताप और प्रतिशय कॉमन रहेगा। वमन जो कि वेग विधारण और विषमासन दोनों में मिलता है। वहाँ से याद कर सकते हैं V3 करके कि V3 अर्थात एक V से वमन हो गया, एक से वेग विधारण और एक से विषमासन। और इसमें क्या बताया गया, प्रसेय। अब नेक्स्ट देखते हैं राजयक्ष्मा के पूर्व रूप। राजयक्ष्मा के पूर्व रूप में क्या क्या बताया गया है, प्रतिशय, दौर्बल्य, दोष दर्शनम आ दोषेष्वपि भावेषु, अर्थात जो दोष रहित वस्तु है उसमें भी दोष देखना। उचित भोजन करने पे भी बल और मांस का क्षय होना, अर्थात जो व्यक्ति रहेगा अगर उसको राजयक्ष्मा होने वाला है तो अगर वो अच्छे से भोजन करेगा फिर भी उसके शरीर में बल और मांस का लगातार क्षय होता रहेगा। केश और नख का अति मात्रा में बढ़ना, अर्थात केश नख की वृद्धि होती रहेगी। नेक्स्ट क्या बताया गया है, मिट्टी के समूह और राख के ढेर पर चढ़ना। ये सारी चीज़ें राजयक्ष्मा के पूर्व रूप में आती हैं। अब हम इसकी सामान्य संप्राप्ति देखेंगे। सामान्य संप्राप्ति में क्या बताया गया है, निदान सेवन, अग्नि वैषम्य। निदान सेवन के कारण अग्नि वैषम्य हो जाएगा, जिसके कारण आहार और धातुओं का उचित रूप से पाक नहीं होगा। जब धातुओं का उचित रूप से पाक नहीं होगा तो जो दूषित आहार रस रहेगा उससे मल स्वरूप कफ की उत्पत्ति होगी। वृद्ध कफ के द्वारा श्रोत्रस अवरोध किया जाएगा, जिसके कारण से रक्तादि धातुओं का क्षय हो जाएगा। अब रक्तादि धातुओं का क्षय हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, धात्वाग्नि का नाश हो जाएगा, जिससे राजयक्ष्मा की उत्पत्ति होगी। अब हम इसके सामान्य लक्षणों पे आते हैं। त्रिरूप जो होते हैं राजयक्ष्मा के, उसमें क्या बताया गया है, अंश पार्श्व अभितापश्च संतापः कर पादयोः ज्वरः सर्वांग स्थिति लक्षणम राजयक्ष्मणा, अर्थात अंश पार्श्व में अभिताप मतलब अंश और पार्श्व में जलन होना, करपादाह अर्थात हाथ और पैरों में जलन होना, सर्व शरीरगत ज्वर। ये सारे त्रिरूप लक्षण हैं राजयक्ष्मा के। अब आते हैं षड्रूप में। षड्रूप में क्या क्या बताए गए हैं, कास है, ज्वर है, अरुचि, स्वरभेद, पार्श्वशूल और अतिसार। ये सभी यक्ष्मा के षड्रूप हैं। अब हम देखते हैं राजयक्ष्मा के एकादश रूप। आप जो ये षड्रूप पढ़ेंगे ये षड्रूप इसमें कॉमन है। अलग अलग चीज़ें अलग जो बताई गई हैं वो क्या है, शिराशूल, रक्तवमन और कफवमन, श्वास और अंशताप। ये सारे हो गए आपके राजयक्ष्मा के एकादश रूप। अब इसकी चिकित्सा देखते हैं। चिकित्सा में क्या बताया गया है, इसका एक चिकित्सा सूत्र इसको कह सकते हैं या चिकित्सा सिद्धांत कह सकते हैं, ये ज़्यादा सही होगा। चिकित्सा सिद्धांत है ये कि सर्व त्रिदोषो यक्ष्मा दोषाराम तो बला बलम परीक्ष आवस्तिकम वैद्य शोषणम सम उपाचरेत, अर्थात जो राजयक्ष्मा होता है, सभी प्रकार का जो राजयक्ष्मा होता है वो त्रिदोष के कारण उत्पन्न होता है। इसलिए जो वैद्य है वो रोगी के बल और अबल का विचार करके उसकी अवस्था के अनुसार उसको चिकित्सा करनी चाहिए, अर्थात रोगी का बल देख ले उसके अनुसार वह संशोधन या संशमन चिकित्सा का प्रयोग रोगी में करे। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, राजयक्ष्मा में विड बल की रक्षा, अर्थात राजयक्ष्मा का जो रोगी होता है उसके पुरुष के बल की रक्षा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए देखेंगे आगे। तस्मात् पुरुषम संरक्षम विशेषात् राजयक्ष्मिणा सर्वधातु क्षया तस्य बलम तस्य ही विड बलम। राजयक्ष्मा के रोगी में पुरुष की रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए, क्योंकि संपूर्ण धातुओं के क्षय हो जाने पर यक्ष्मा के रोगी का बल पुरुष के ही बल पर आश्रित रहता है। अर्थात इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि राजयक्ष्मा में मेनली क्या हो रहा है कि रोगी के बल मांस इन सबका मतलब ये सारे छीड़ हो रहे हैं, तो इस वजह से जो रोगी का बल रहेगा वो पुरुष में ही आश्रित रहेगा। अगर उसका पुरुष भी निकल जाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस कारण से यहाँ पर हम लोगों को इसके राजयक्ष्मा में विड बल की उसकी रक्षा करनी चाहिए। राजयक्ष्मा में पथ्य क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, मूली और कुल्थी के यूष के साथ यव, गेहूँ अथवा चावल का भक्ष्य, यव अथवा गोधूम, बकरी का दूध, जांगल पशु पक्षियों का मांस रस, चना, मुद्ग अथवा मकुष्ठ का यूष। ये सारी चीज़ें राजयक्ष्मा में पथ्य बताई गई हैं। अब देखते हैं राजयक्ष्मा में मांस का प्रयोग, क्योंकि इसमें धातुओं का मतलब धातुएं हैं वो छीड़ बहुत तेज़ी से हो रही है, इसलिए हम लोग इसमें मांस का प्रयोग कराते हैं। इसमें कौन कौन से जीवों का मांस लेते हैं, तो लावा, बकरा, तीतर, मुर्गा, बटेर, इन सबके मांस को घृत में पकाकर लवण आदि रस युक्त करके रोगी को पीने के लिए देते हैं, अर्थात इनका मांस रस बनाएंगे और रोगी को पीने के लिए देंगे। फिर देखते हैं आगे क्या बताया राजयक्ष्मा में पान में मतलब उसको पीने के लिए क्या क्या देना है हमें। वारुणी मध्य होती है उसका प्रसाद भाग, अर्थात उसके ऊपर का जो स्वच्छ भाग होता है वो सबसे लघु माना जाता है, इसलिए उसको ये देते हैं। लघु पंचमूल साधित जल देते हैं, धान्य को शुंठी से साधित जल देते हैं। अब देखते हैं राजयक्ष्मा में संशमन चिकित्सा। संशमन चिकित्सा में इसमें 6 चीज़ें हम लोग कराते हैं। स्वेदन
आलेप, लेप या प्रदेह, नस्य का प्रयोग, धूमपान, स्नेहस्य च उत्तर भक्ति का अर्थात भोजन के बाद स्नेहपान कराना, तैल और अभ्यंग आदि। स्वेदन में हम लोग 4 प्रकार से इसमें स्वेदन कराते हैं। संकर स्वेद, परिषेक स्वेद, नाड़ी स्वेद और उपनास स्वेद। इसमें क्या है, संकर स्वेद में छाती, कंठ, पार्श्व और सिर का अगर स्वेदन करना हो तो हम लोग वहाँ संकर स्वेद विधि से करते हैं। परिषेक स्वेद, सिर का अगर स्वेदन करना हो तो हम लोग परिषेक स्वेद का प्रयोग करते हैं। नाड़ी स्वेद, अगर कंठ, सिर और पार्श्व में स्वेदन करना हो तो नाड़ी स्वेद का प्रयोग करते हैं। उपनास स्वेद, अगर सिर, पार्श्व और अंशशूल हो रहा हो तो वहाँ पर हम लोग उपनास स्वेद का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं राजक्षमा में संशोधन चिकित्सा। यदि जो रोगी है उसमें दोषों की अधिकता हो तो ऐसे रोगियों में सर्वप्रथम स्नेहन स्वेदन कराकर उसके पश्चात स्नेह युक्त हम लोग मृदु वमन देते हैं। जब उसको मृदु वमन दे देंगे उसके पश्चात जब उसका फिर से बल आ जाएगा पुनः तो हम लोग उसे स्नेह युक्त विरेचन देते हैं। अब इसमें सावधानी हमें क्या रखनी है, क्योंकि संशोधन करा रहे हैं तो दोष उसके निकल रहे हैं बाहर। ये ध्यान रखना है कि जो रोगी है उसका अतिकर्षण ना हो, अर्थात रोगी का मतलब अधिक मात्रा में उसके बल का नाश ना हो जाए, अर्थात क्योंकि पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है अभी कि इसमें रोगी के पुरुष की रक्षा करनी चाहिए, इसलिए अधिक मात्रा में संशोधन का प्रयोग नहीं कराना चाहिए। अगर अधिक मात्रा में कर्षण हो जाता है तो उससे क्या होता है, रोगी की मृत्यु की आशंका होती है। अब हम इसमें राजक्षमा में क्या क्या योग बताए गए हैं ये देखेंगे। इसका एक कोड है, सिताली यवानी को बल एवं जीवन देने में दुर्लभ है। सिताली से आप सी से सीतोप्लादी चूर्ण, ता से तालिशादी चूर्ण हो गया, यवानी से यवानी शाडो चूर्ण, बल से बलादी चीर, जीवन से आपका जीवन त्यादी घृत और दुर्लभ से दुरालभ आदि घृत हो गया। अब इसके अगर कंटेंट देखना तो आप एक बार बुक से देख सकते हैं। अन्य योग क्या क्या बताए गए हैं, दशमूल घृत है, पंचमूल घृत है, वासा घृत है, शतावरी घृत और जीवन त्यादी घृत है। यहाँ पे दोबारा जीवन त्यादी घृत है। जो पंचमूल घृत, वासा घृत और शतावरी घृत है ये आपका ये रक्तपित्त में भी बताया गया है। पंचमूल घृत भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये राजक्षमा के सप्तक बल का नाश करता है। और वासा और शतावरी घृत क्या करता है, तो ये मेनली जो हाथ और पैर में दाग होता है या उसके ज्वर की प्रतीति होती है तो वहाँ पे हम लोग अगर दाग हो रहा है तो दाग में प्रयुक्त करते हैं। अब फिर देखेंगे यक्ष्मा में ज्वरोग चिकित्सा का भी विधान किया गया है, अर्थात ज्वर में जो श्वेत जनन औषधियाँ हम लोग देते हैं वैसा ही हम लोग राजक्षमा में भी यूज़ कर सकते हैं। अब और अन्य योग क्या बताए हैं, पाठादि चूर्ण है, जमवादी चूर्ण है, पंचकोलादि घृत है और रासना घृत है। अब देखते हैं यक्ष्मा में जुगुप्सा से मांस का प्रयोग। जुगुप्सा अर्थात होता है गुप्त रूप से प्रयोग करना। इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जुगुप्सा चिकित्सा का विधान किया गया है यक्ष्मा में। क्यों किया गया है, क्योंकि जो व्यक्ति को हम लोगों को मांस खिलाना है वो उसके लिए रुचिकर नहीं होता, अर्थात यदि उसको पता लग जाएगा कि हम लोग उसको इन जीवों का मांस दे रहे हैं तो वो नहीं खाना चाहेगा। इस कारण से उसे बिना बताए गुप्त रूप से मांस का प्रयोग करना चाहिए जो कि उसके लिए हितकारी होते हैं। उत्तम मांस क्या क्या बताए गए हैं राजक्षमा में, मोर है, तीतर है, मुर्गा, हंस, सुअर, ऊंट, गौ, इन सब का मांस उत्तम बताया गया है। अब आगे देखते हैं। यक्ष्मा में माधविक नामक मद्य का सेवन, इसका भी विधान बताया गया है। अब बहिस्पर्शन चिकित्सा अर्थात बहिपरिमार्जन चिकित्सा, जिससे शरीर की बाह्य रूप से शुद्धि होती है, वो सारी चिकित्साएं क्या क्या बताई गई हैं इसमें। अवगाहन, मर्दन, उत्सादन, अर्थात अवगाहन का मतलब है कि एक रोगी को मतलब एक टब जैसा लेंगे, जैसे हम सिट्स बात बोल सकते हैं इसको, उसमें रोगी को मतलब जो भी बाथर द्रव्य रहेंगे या जिनसे भी राजक्षमा के शांति हो रही है उन सभी द्रव्यों को लेकर उसका क्वाद बनाकर उसमें रोगी को फिर हम लोग बैठाते हैं। मर्दन, उसके शरीर का मर्दन करते हैं। उत्सादन अर्थात उपटन, ये सारी चीज़ें उसको प्रयोग कराते हैं। और जीवनी गढ़ के द्रव्यों के क्वाद से उसको स्नान कराते हैं। हर्षण कारक द्रव्यों का प्रयोग अर्थात जिन भी द्रव्यों का प्रयोग करने से उसके शरीर में और मन में हर्ष की उत्पत्ति हो, ऐसे सारे द्रव्यों का भी प्रयोग हम लोग राजक्षमा में कराते हैं। यक्ष्मा में छछील में भी प्रयुक्त पत्तियों का प्रयोग कराना चाहिए क्योंकि छछील में भी धातुओं का क्षय बहुत ही तीव्र गति से होता है और राजक्षमा में भी धातुओं का क्षय हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जो छछील में प्रयुक्त पत्ते हैं उनका भी प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। और क्या बताया गया है लास्ट में, दैवव्य पार्श्व चिकित्सा का भी विधान है यक्ष्मा में, क्योंकि जो प्राचीन काल में जो राजक्षमा की उत्पत्ति हुई थी के लिए देवताओं द्वारा यज्ञ किया गया था, जिससे फिर राजक्षमा का विनाश हुआ था, मतलब राजक्षमा रोग खत्म हो गया था, तो इसलिए यज्ञ द्वारा प्राचीन काल में जीता गया था। तो यहाँ पे भी विधान है कि
व्यक्ति को मतलब व्यक्ति के आरोग्य की कामना करते हुए जो राजश्मा के लिए यज्ञ बताया गया था उस यज्ञ को करना चाहिए।